प्रेमदा फार्म्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं अपने स्क्रीन से आप लोग को दिखाऊंगा कि किसी भी बुल के डिटेल्स को हम लोग कैसे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने WWS का जो है, या चलिए ABS से शुरू करते हैं, ताकि ABS जो है, अधिकतर लोग ABS के बारे में जानते हैं कि ABS जो है वो इंडिया में काम कर रहा है और ABS के बुल्स के बारे में सब लोग जानते हैं। तो देखिए, ABS बुल्स के बारे में अब हम लोग रीड करना आपको हम सिखा रहे हैं। ये जो अपनी हॉल्स्टीन के बारे में सबसे पहले बताते हैं आपको। इम्पोर्टेड में जा रहे हैं हम लोग, इम्पोर्टेड हॉल्स्टीन। अब इसमें सबसे पहले हम लोग हैमर एक इनका बुल है, जिसके बारे में आपको मैं अब बताऊंगा। ये देखिए, ये हैमर का आपका डिटेल जब आप खोलेंगे वेबसाइट तो उस पर मिलेगा। अभी सबसे पहले आपको जो है ना, आप यहाँ ये देखिए, ये मैं उसको ब्लू कर रहा हूँ। ये आईडी के आगे आप ये नंबर लिखा हुआ देख रहे होंगे, 29HO19591। ये बुल का जो है टैग आईडी है। मतलब आप कभी भी इसको गूगल पे सर्च करेंगे तो इस टैग आईडी से आप सर्च करेंगे तो यही बुल का डिटेल खुल के सामने आएगा। अब इस बुल में जो आगे के जो दो नंबर हैं, मतलब 2 और 9, 29 डिनोट करता है कि ये बुल ABS कंपनी के द्वारा का है या के द्वारा पाला गया है, या ABS कंपनी के लिए सर्विस में है। पहला चीज आपको ये देख लेना है कि अगर कोड में आगे 29 है तो वो ABS का बुल होता है, जिसके कोड में आगे 29 होता है। अब इसके बाद जब हम लोग उसके नीचे आते हैं तो पेडिग्री दी हुई है। पेडिग्री यहाँ देखिए, सेगवे P×RC स्पोक और पावर बॉल P है। मतलब ये इसकी 3 जनरेशन की पेडिग्री है कि इस पेडिग्री से ये गाय आती है, ये सांड आता है। इसमें पावर बॉल P जो है वो डिनोट करता है कि P जो है वो बिना सींग वाले जानवरों के लिए P लगाते हैं बाहर में। अब ये जो हैमर है, इसका फादर है डिनोवो 7885 सेगवे PET। इन्हीं की एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से पैदा हुआ है जो सांड था डिनोवो, उसका ये बच्चा है। इसकी जो मदर है वो है ABS स्पोक 7702 PET। माँ भी इसकी जो है वो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से पैदा हुई है। इसका जो मैटरनल ग्रैंड सायर है वो रोजीलेन LLC स्पोक ET है, और इसका जो मैटरनल ग्रैंड डैम है वो ABS 7726 जैजलिन है, जैजलिन PET है। और इसका जो मैटरनल ग्रेट ग्रैंड सायर मतलब परदादा है वो इसका व्यू होम पावर बॉल PET है। ठीक है, ये इसका डिटेल हो गया। बाप, माँ, मदर का बाप, मदर की माँ, और मदर के बाप का बाप, मतलब आपको परनाना। ये नाना हो गया, ये इसकी नानी हो गई, ये इसके फादर हो गए, इसके बाद ये इसकी मदर हो गई, ये इसका नाना हो गया, ये इसकी नानी हो गई, और ये इसका परनाना हो गया। तो हमारे पास 3 जनरेशन का इसका डिटेल है। अब देखिए, जब आप आएंगे प्रोडक्शन ट्रेड्स कि वो गाय क्या प्रोड्यूस कर सकती है मिल्क, क्या उस सांड के बच्चे कैसा प्रोडक्शन लाएंगे, उसके ऊपर आते हैं। तो यहाँ आप देखिएगा कि मिल्क जो है वो LBS में लिखा हुआ है। LBS का मतलब होता है पाउंड में, और लिखा हुआ है +596। मतलब कि
ये प्लस 596 पाउंड्स मिल्क बढ़ाएगी। तो ये किससे, जो आपकी गाय अगर दूध देती है उससे प्लस 596 नहीं मानिए, ये इसका जो प्रोडक्शन रेट है वो माना जाता है। जो जैसे 2020 में दूध का कोई लेवल रहा, एवरेज मान लीजिए कि 11,000 लीटर दूध का यूएस का प्रोडक्शन है, तो 11,000 लीटर प्लस 596 पाउंड मतलब 200 लीटर के करीब, मतलब 11,200 लीटर इस गाय का प्रोडक्शन रेट होगा। उसी तरीके से फैट में भी वही निकालने का तरीका रहता है और प्रोटीन भी उसी प्रकार से निकलता है। अब देखिए हेल्थ एंड फर्टिलिटी, पहले तो प्रोडक्टिव लाइफ +29 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये गाय बच्चे देने के बाद जो 10 महीने 305 दिन का लैक्टेशन पीरियड होता है उससे 2.9 टाइम्स मतलब 3 महीने लगभग ज़्यादा दिन तक प्रोडक्टिव रहेगी। उसके बाद यहाँ देखिए इसका डॉटर प्रेगनेंसी रेट है जो कि माइनस में दिखा रहा है, मतलब कि 2020 में जो डॉटर प्रेगनेंसी रेट किसी गाय का रहा है या जो आपकी गाय का है उससे इसमें थोड़ा सा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। इसके बाद सोमेटिक सेल स्कोर, ये आपके मेस्टाइटिस मेट्राइटिस वगैरह के किसी भी खतरे को डिनोट करने के लिए होता है। ये जो आपका डेटा है यहाँ पे ये 2.79 ये डिनोट करता है कि इस गाय में मेस्टाइटिस के लिए जो ज़रूरी सोमेटिक सेल स्कोर हैं उसका स्कोर कम है और ये गाय इस सांड के बच्चे कम मेस्टाइटिस से परेशान होंगे, क्योंकि 3 का स्कोर मानक माना जाता है। अगर गाय किसी सांड का स्कोर 3 से ऊपर है तो वैसे सांड के बच्चों में मेस्टाइटिस का जो है कंप्लेंट ज़्यादा आएगी। अब देखिए हीफर कॉन्सेप्शन रेट जो है वो +1.7 है, मतलब कि ये अपने हीफर की कॉन्सेप्शन को बढ़ाएगा, आपकी हीफर के कॉन्सेप्शन को, मतलब इसके बच्चों का कॉन्सेप्शन रेट बढ़ेगा। वही काऊ कॉन्सेप्शन रेट, जब वो हीफर गाय बनेगी तो भी उसका जो है ये कॉन्सेप्शन रेट बढ़ा रहा है। अब आते हैं काविंग ट्रेट्स पे। ये ट्रेट्स जो हैं ये आपके बताते हैं कि इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है देखने के लिए वो है सायर काविंग ईज। ये जो सायर काविंग ईज, ये जो सायर काविंग ईज है ये 2.8 है, जो इंडस्ट्री का मानक है वो 2.3 है। किसी भी गाय के काविंग ईज जो है वो 2.3 से नीचे होगा सांड का तो उसके बच्चे आसानी से बाहर आएंगे, उसमें स्टिल बर्थ की शिकायत नहीं होगी। बाकी उसी तरीके से डॉटर काविंग ईज इसकी बचिया जो है बच्चे देने में जो है वो थोड़ा सा इसका सायर काविंग ईज हाई है तो इसके बच्चे आने में थोड़ा सा फंसेंगे। वैसे ही इसके लिए मतलब ये छोटी गायों पे आपको इसके सीमन का प्रयोग नहीं करना है। जो गाय 400-450 kg की हैं उन पे इनके सीमन को स्ट्रॉ को आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसी तरह जब आप सायर स्टिल बर्थ में आते हैं तो यहाँ पे आप देखिए ये 6.4 है, मतलब ये जो है इसके स्टिल बर्थ के चांसेस बहुत कम है, मतलब इसके बच्चे जो मरे हुए आने वाले बच्चों का चांस बहुत कम है। इनका ट्रेट्स मतलब कि ये बढ़िया है, इसमें आपको ज़्यादा बच्चों की डेथ नहीं होगी पैदा होते समय में या पैदा होने से पहले। अब उसके बाद ये जो है आपका बॉडी स्कोर के लिए है। यहाँ पे बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो टॉल की ओर है जो है। उसके बाद आपका अडर कंपोजिट स्कोर है, इसमें फीट लेंथ है और बाकी सारे डिटेल्स जो है उसके बॉडी के बारे में कि कैसी गाय होगी उसके डिटेल के बारे में है। टीट लेंथ सबसे लास्ट में टीट लेंथ होता है, मतलब उसके थनों की लंबाई कैसी होगी, तो लंबे होंगे क्योंकि वो देखिए आपको लॉन्ग की ओर जा रहा है और ये अगर इधर की ओर जाता तो शॉर्ट हो जाते हैं। गाय का स्ट्रक्चर जो है वो टॉल में दिखा रहा है। गाय का जो बॉडी डेप्थ है वो शैलो है। जो
बाकी चीज़ें हैं इसमें, जो मेन देखने वाली चीज़ है वो आपका टीट लेंथ हो गया है, रैंप एंगल देखने की चीज़ होती है, और बाकी सारे पॉइंट्स होते हैं जिसको मैं फिर आगे की वीडियोस में भी आपको इसके बारे में अपडेट करूंगा। जैसे जैसे आप आगे गाय के बारे में जानते जाएंगे वैसे वैसे आप भी इसको पढ़ना सीख जाएंगे। और जब आप इस कोड से, ये मैंने कोड बताया था, इस कोड से मैं दिखा देता हूँ कि सर्च कैसे करते हैं। ये जो आपका कोड है इसको हम लोग ऐसे करते हैं, ये जब आप यहाँ गूगल पे सर्च करेंगे, यहाँ आप जब डालेंगे तो देखिए ये हैमर आ गया ना आपका, यहाँ पे आ गया। यहाँ हॉलस्टीन वाले इस लिस्ट में भी, एबीएस ग्लोबल वाली लिस्ट में भी अब जब जाएंगे तो आपको यहाँ भी वो हैमर का जो है वो डिटेल, यहाँ बुल सर्च आप कर सकते हैं। यहाँ फिल्टर बाय नेम में आप जाइए, ये देखिए यूएस के बुल्स का है, सिर्फ यूनाइटेड स्टेट अवेलेबिलिटी पे ये दिखा रहा है। जब आप इसको इंडिया में कन्वर्ट करेंगे तो इंडियन में दिखाएगा ये। अब इसमें मैं आपको फ़िलहाल के लिए एक चीज़ दिखा सकता हूँ कि जो बुल मैंने अभी इस्तेमाल किया है वर्ल्ड वाइड शायर का ग्रिफ, उसके बारे में मैं दिखा देता हूँ। वो ये देखिए, ये जो है यहाँ पे आप इसका कोड जब देखेंगे तो देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे देखिए ये इस ग्रिफ का कोड आ गया, और इस कोड को आप कॉपी कर लें। $14HO07796, ठीक है। ये मैंने कोड इसका जो है ये कर लिया है। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कोड 14HO07796। अब आपको मैं दिखाता हूँ हमने ग्रिफ को क्यों सेलेक्ट किया था अपने यहाँ ब्रीडिंग के लिए। ये लिस्ट हमको हमारे पास थी जिस समय हम लोग इसको, इस गाय को, इस सांड का हमने इस्तेमाल किया था। और ये देखिए उस समय चौथे नंबर पे ये बुल था। यहाँ ये देखिए चौथे नंबर पे है ना ये बुल, वेलकम सिल्वर। ये देखिए येलो हो रखा है ना, यही बुल है। 2876 इसका टीपीआई था, और ये उस समय 4th पोजीशन पे था, इसलिए हमने इसका इस्तेमाल किया था। और अभी इसकी रैंकिंग नीचे आ गई है, बट ऐसी भी बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आई है। ये लिस्ट के अभी बाहर नहीं गया है। और कई आप देखिए इसमें एबीएस के बच्चे हैं, एबीएस अचीवर है यहाँ पे 6ठे नंबर पे। तो इस तरीके से इनकी रैंकिंग्स होती है, और इस रैंकिंग को देख करके हम लोग जो है सांडों का चयन करते हैं कि सबसे बढ़िया रैंकिंग का कौन सा सीमन अपने यहाँ उपलब्ध है। अभी वही जो है, जब आप 2023 में आप देखेंगे, मैंने ये 2023 वाला लिस्ट भी देखा है, और अभी भी ग्रिफ जो है मतलब 3 साल बाद भी इस लिस्ट में है। ऐसा नहीं है कि ग्रिफ नहीं है। ये देखिए 80वें पोजीशन पे है इस समय ये ग्रिफ, और अभी भी इसका जो है टीपीआई 2810 है, मतलब कि बढ़िया टीपीआई का बुल है। और हम लोग इस बार जो है इसमें एक ये देखिए 19वें नंबर पे सरटोली ईटी है। ये आपका वर्ल्ड वाइड शायर का सीमेन है जो कि अभी इंडिया में आ रहा है।
तो हम लोग इस सीमन को लेने की बात कर रहे हैं कि अगर वर्ल्ड वाइड सायर से हम लोग लेंगे तो हम लोग इस सीमन को, ये सरतोली जो बुल है, यहाँ पे उसका आप नंबर देख सकते हैं, ये देखिए ये नंबर है जिसको मैंने लाइट ब्लू कलर से अभी किया है 14 HO 14,629। इसका इस्तेमाल करने की इस बार हम लोग ट्राई करेंगे कि ये बुल मिल जाए, या हमारी बात हम लोगों ने AVS से भी बात किया है और उसके 2-3 बुल्स को हमने चयन करके भेजा है। जैसे एक ये फ्री बिली का सीमन हमने बोला है कि अगर आप हमें फ्री बिली का सीमन उपलब्ध करा देंगे तो हम लोग उसका सीमन इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। या और भी बहुत सारे बुल्स हैं जिनके बारे में हम लोग पता करते रहते हैं और उस तरीके के बुल्स के बारे में हम लोग चाहते हैं कि हम लोग वैसे बुल्स को जो है इंडिया में उनके सीमन को इस्तेमाल करके जल्द से जल्द अपने यहाँ प्रोजनी को अच्छा कर सके। तो आज की वीडियो में बस यही था कि कैसे हम लोग बुल के मेरिट को रीड करते हैं। अगले सीरीज़ में मैं वर्ल्ड वाइड सायर के किसी बुल का डिटेल आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।